शुक्रवार दिन अपने में ही महालक्ष्मी का दिन है, भगवती का दिन है। तो शिव पार्वती के मिलन का भी दिन है। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है ना, उसको महाशिवरात्रि बोला जाता है। इस बार का संयोग इस प्रकार है कि उस दिन त्रयोदशी तिथि भी है। त्रयोदशी तिथि मतलब प्रदोष व्रत के साथ महाशिवरात्रि का व्रत लग रहा है, जो अपने में महासंयोग लेकर के आया है। तो सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। महादेव तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न होते हैं। तो है ही भोलेनाथ, तो स्वयं भोले हैं और भक्त को भी भोलेनाथ बन करके सब सुख प्रदान करने वाले महादेव हैं। तो शिव और पार्वती यानी माँ भगवती साक्षात उनके साथ बैठी रहती हैं। तो स्वयं वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं। सब शक्तियों से ओतप्रोत भगवती भी शिव के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। तो खूब मन लगा करके भगवान शिव और पार्वती की पूजन करें, अभिषेक करें। और बिल्वपत्र तो उनको अति प्रिय है। तो एक बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। फाल्गुन मास के शिवरात्रि का बड़ा ही महत्व है। मान्यता है कि इसी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसी कारण जो है महाशिवरात्रि मनाया जाता है। हालांकि इसका क्या विधि विधान है, लोग कैसे पूजा करें, भगवान शिव को किस प्रकार से प्रसन्न करें, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के पुजारी विवेक जी, और इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। न्यूज फाउंडेशन के सभी दर्शकों को जय माता दी। और महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है, जो कि इस बार 8 मार्च को पड़ा है। 8 मार्च 2024 जो शुक्रवार का दिन है। तो शुक्रवार दिन अपने में ही महालक्ष्मी का दिन है, भगवती का दिन है। तो शिव पार्वती के मिलन का भी दिन है। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है ना, उसको महाशिवरात्रि बोला जाता है। इस बार का संयोग इस प्रकार है कि उस दिन त्रयोदशी तिथि भी है। त्रयोदशी तिथि मतलब प्रदोष व्रत के साथ महाशिवरात्रि का व्रत लग रहा है, जो अपने में महासंयोग लेकर के आया है। तो सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और महाशिवरात्रि के दिन शिव की रात्रि कही गई है महाशिवरात्रि को, यानी शिव सभी। तो ये मान्यता तो है ही कि शिव पार्वती का विवाह उत्सव है, हम लोग विवाह उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। लेकिन सर्वप्रथम इसकी कथा ये है कि इसी दिन पूरे ब्रह्मांड में, यानी समझिए त्रिलोक में प्रथम शिवलिंग इसी दिन प्रकट हुए थे। शिवलिंग के रूप में, परम ज्योति रूप में इस पृथ्वी लोक पर अर्धरात्रि को, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, वो निशीत काल में शिव प्रकट हुए थे। तो शिव का प्राकट्य उत्सव भी इसे कहेंगे। क्या भगवान शिव को अर्पित करें और क्या नहीं, कैसे पूजा करें भगवान शिव को ताकि प्रसन्न हो? महादेव तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न होते हैं। तो है ही भोलेनाथ, तो स्वयं भोले हैं और भक्त को भी भोलेनाथ बन करके सब सुख प्रदान करने वाले महादेव हैं। तो शिव और पार्वती यानी माँ भगवती साक्षात उनके साथ बैठी रहती हैं। तो स्वयं वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं। सब शक्तियों से ओतप्रोत भगवती भी शिव के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। तो खूब मन लगा करके भगवान शिव और पार्वती की पूजन करें, अभिषेक करें। और बिल्वपत्र तो उनको अति प्रिय है। तो एक बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, और एक लोटा जल चढ़ाने से, विधि विधान से पूर्वक करने से तो महादेव तो प्रसन्न होंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जहाँ तक पूजन का विधान है, तो भक्त जिस रूप में भी जल बेलपत्र चढ़ाएं, गन्ने का रस चढ़ाएं। गन्ने का रस का बहुत महत्व है। गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात है कि शिवरात्रि के दिन 4 पहर पूजा का विधान है। कि प्रथम पहर में दूध से अभिषेक करें, दूसरे पहर में दधी से अभिषेक करें, तीसरे पहर में घृत से अभिषेक करें। और जो सुबह का प्रातः बेला होता है, जो चतुर्थ पहर कहा जाता है, उस समय मधु से स्नान कराएं। तो चारों पहर का अपना अपना महत्व है, जो चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। तो शिवरात्रि अपने में एक बहुत बड़ी रात्रि है। इसे निशीत रात्रि मतलब काल रात्रि भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार शिवरात्रि की पूजा करें। महाशिवरात्रि की रात जो है क्यों खास मानी जाती है, और इसमें जागने का क्या इसका महत्व? शिव से ही सब उत्पन्न है। तो शिव स्वयं में ब्रह्मांड है। मतलब ब्रह्मांड भी कहें तो ये शब्द कम पड़ेगा, लेकिन शिव स्वयं में ही सब कुछ है। शिव कल्याणकारी हैं। तो शिवरात्रि का अपना महत्व है कि शिव का जो ये रात्रि है, वो अपने में सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली रात्रि है। जो भी भक्त की जो भी मनोकामना है, वो इस रात्रि को शिव के समक्ष बैठ करके अपनी मनोकामना शिव भगवान के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और भगवान, हम इतना ही जानते हैं कि माँ पार्वती और शिव पार्वती जो है, शिव शक्ति जिसको कहते हैं, वो स्वयं बैठ करके अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
महाशिवरात्रि में कैसे भगवान शिव की पूजा अर्चना करें ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो, माता पार्वती प्रसन्न हो? दूसरी बात यह है कि कितना महाशिवरात्रि जो है वो साल में आता है? साल में तो 12 महाशिवरात्रि आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो कृष्ण पक्ष को जोड़ेंगे तो 12 ही होते हैं, लेकिन जब दोनों पक्ष को जोड़ेंगे तो 24 होते हैं। लेकिन जो ये कृष्ण पक्ष की 12 शिवरात्रि है वो शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की जो शिवरात्रि है वो महाशिवरात्रि कहलाती है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक का क्या महत्व है? और ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, उनके सभी मनोकामना जो भगवान शिव जो है पूरा करते हैं। ऐसे में जो कुंवारी कन्याएं हैं वो किस प्रकार से भगवान शिव जल बिल पत्र अर्पण करें? ये तो सबसे सुगम, भगवान ने खुद कहा है कि जल से ही मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ। और भगवान को श्रृंगार, भगवान शिव को भी श्रृंगार बहुत प्रिय है, जैसे भगवती को प्रिय है तो शिव जी को भी श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो उन्हें वस्त्र अर्पित करें, उन्हें आभूषण अर्पित करें, शिव जी का विधिवत पूजन करें, पंचामृत से अभिषेक करें, अलग अलग चंदन, बिल्वपत्र, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, आप खुद कुमकुम लगाएं शिव जी पर। तो इस प्रकार कुमारी कन्याएं हों चाहे वो कुमारे लड़के हों, कि जो भी मनोकामना रख करके शिव पार्वती की पूजन करते हैं तो सब कुछ देने में सक्षम है। महिलाएं शादीशुदा हैं, वो भगवान शिव को किस प्रकार से पूजा करें, किस प्रकार से पूजा अर्चना करें? और जो पुरुष हैं वो किस प्रकार से करें? क्या पूजा विधान एक ही है, सबका पूजा विधान एक ही है। पूजन का जो विधान है वो सबके लिए समान रूप से है। बस किसकी क्या मनोकामना है वो शिव पार्वती के समक्ष रखें। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती स्वयं सब कुछ जानते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के पुजारी विवेक जी का, जिन्होंने विस्तार से महाशिवरात्रि के नियमों को बताया, किस प्रकार से पूजा अर्चना करें, भगवान शिव और माता पार्वती को क्या अर्पित करें, क्या नहीं अर्पित करें, और साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि जलाभिषेक का क्या महत्व है, रात्रि में जागने का क्या महत्व है। तो विस्तार से बताया है। उम्मीद करते हैं कि आप भी अगर महाशिवरात्रि कर रहे हो तो इसी विधि विधान से करें, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती का जो आशीर्वाद है आप पर बनी रहे। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।